लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी चर्चाएं भी जोर पकड़ती जा रही हैं। हम इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं और चाय की दुकान पर जब लोग बैठते हैं चाय पीने के लिए तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स की चर्चा जरूर करते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं क्योंकि कानपुर देहात है और कानपुर देहात में आपको बता दें कि 3 मंत्री हैं स्टेट में, 2 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा 4 सांसद यहाँ से हैं और 4 सांसद में 1 केंद्रीय मंत्री भी हैं, भानु प्रताप सिंह। ऐसे में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी हवा किस ओर बह रही है और इसके अलावा कानपुर देहात का क्या विकास हो पाया है। लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। दादा ये बताइए कि इस बार चुनावी माहौल किस तरफ दिख रहा है और क्या कानपुर देहात का विकास हो पाया अपेक्षाकृत? नहीं, अभी तो विकास हमें नहीं समझ में आया क्योंकि ये पीएम मार्ग देख लो जाके, आप वहाँ कुछ है ही नहीं। पूरा पीएम मार्ग वहाँ से वहाँ तक बिल्कुल खुदा पड़ा है आज तक, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं। माहौल किस तरफ लग रहा है चुनाव का? माहौल तो अब की बार खिलाफ लग रहा है। इसके खिलाफ? भोला सिंह के। अच्छा आप बताइए किस तरफ चुनावी हलचल है, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला इस बार? चुनावी हलचल कुछ हो, बेईमानी वाली हलचल ज्यादा है। अगर वो काम होता रहा तो कुछ नहीं होना है, वही होना है। कौन बेईमानी कर रहा है? देखने बनारस में पेटियां पकड़ी गई, 1 लाख भीड़ लगी, कुछ हुआ? कुछ जांच हुई पिछले चुनाव में? आप क्या इतनी औरतों को वहाँ बलात्कार हुआ, फांसको लगा, कुछ हुआ? ब्रिजभूषण निकाले गए। अभी हरियाणा में देखिए क्या हुआ। और लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है किस तरफ चुनावी माहौल? और कानपुर देहात की जब बात होती है तो बात ये होती है कि यहाँ से 4 सांसद हैं, इसके बाद भी यहाँ का विकास क्या अपेक्षाकृत हो पाया है? विकास अच्छा हुआ है, विकास हो भी रहा है, विकास में कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो मौजूदा सांसद हैं माननीय भोले सिंह जी, वो तीसरी बार पुनः संसद की शोभा बढ़ाएंगे। 4 सांसद लगते हैं यहाँ पर, लेकिन 4 सांसद 3 मंत्री होने के बावजूद अपेक्षाकृत विकास क्या आपको लगता होगा कि पिछड़ा हुआ है अभी भी? देखिए, अगर आप ओवरऑल कानपुर देहात की बात करेंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी अकबरपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर विकास हुआ है, विकास हो भी ना रहा है निरंतर। लेकिन अगर आप मौजूदा पूरी स्थिति का आकलन करेंगे कानपुर देहात की, तो ये बात आपकी सही है कि उस स्तर का विकास नहीं हो पाया। अब आप बताइए क्या लगता है, क्या कौन जीतेगा इस बार? भोले सिंह। भोले सिंह क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ है। देखो रोड सब बन रहे हैं, नाली बन रही है, इस वजह से विकास हो रहा है कानपुर देहात का। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या कानपुर देहात का अपेक्षाकृत विकास हो पाया और चुनावी हवा जो है वो किस ओर बह रही है? देखिए, कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ पे उच्च शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन बड़े मुद्दे हैं। हम सब जानते हैं कि कानपुर देहात जिला मुख्यालय अकबरपुर है, जहां हम समय बैठे हैं इस समय, और यहाँ पर एक भी बस स्टैंड नहीं है। हमने 4 सांसद भाजपा को दिए, 4 विधायक भाजपा को दिए और जिला मुख्यालय की ये स्थिति है कि रोडवेज बस अगर आपको जाना हो तो आप घंटों हाथ देते रहेंगे, बस रुकेगी नहीं। क्या कानपुर देहात के जो लोग हैं इस बार बदलाव के लिए सोच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है बदलाव के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर जब बात आ जाती है तो हम मोदी को देखकर वोट दे देते हैं। तो देश के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कुछ काम किए हैं, जो धरातल पर योजनाएं आई हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं। और यहाँ पर जो भी जनता है मेरे हिसाब से सहमत होगी मेरी एक बात से कि वोट केवल मोदी जी के नाम पे जाएगा। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जैसा इन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो प्रत्याशी सारे फेल हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट होगा। क्या लगता है, होगा मोदी जी के नाम पर वोट या फिर बदलाव होगा इस बार? नहीं, इस बार तो बदलाव तो होना ही होना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सांसद हैं तो वो तो कभी अपने यहाँ गांव और क्षेत्रों की तरह ध्यान नहीं देते। जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो वो जैसे कस्बा में है, कस्बा में ही रह जाती है, गांव तक वो सूचनाएं, योजनाएं वो गांव तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको? क्या बताएं उसमें? क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से मोदी जी की ज्यादा चर्चा है और आ भी सकते हैं टक्कर में, केवल मोदी जी का ज्यादा है वर्चस्व। मोदी जी को देख करके वोट देंगे। सांसद ने काम कराया यहाँ पर? सांसद जी का तो टोल का भी ये किया कि नहीं, टोल फ्री हो जाएगा, यहाँ के 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चर्चाएं बहुत बार आई, केवल कुछ उसमें लाभ नहीं। पिछली बार तो इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था कि टोल अगर बंद नहीं करा पाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, टोल जरूर बंद कराएंगे, लेकिन टोल बंद नहीं हुआ। नहीं बंद, कुछ नहीं करा पाए वो तो प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, केवल मोदी योगी का चेहरा देख रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी क्या, कोई भी लड़ेगा तो उसको तो मोदी जी को ही तो कमल के फूल में वोट डालना है हम लोगों को। कोई भी प्रत्याशी लड़ जाए, कितना भी बेईमान हो, चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, अब इसका तो पब्लिक करेगी, इसके हम लोग थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। पब्लिक जो चाहेगी वो होगा। आप क्या चाहते हो? मेरा तो वोट ही नहीं बना है अभी, तो मुझे क्या पता। वोट नहीं बना? उम्र हो गई? उम्र हो गई है, वोट ही नहीं आता है।
बनवाया आपने इस बार? नहीं बनवाया। चाय बनाने वाली भी हमारे साथ में, आपकी चाय की दुकान पे तमाम लोग आते होंगे, तमाम तरीके की चर्चाएं होती है, क्या चर्चाएं होती है और चर्चाओं को देख करके क्या लगता है माहौल किस तरफ है? माहौल कुछ कहा नहीं जाता है, चुनाव पास में आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ का जो विकास स्तर है वो कुछ हुआ नहीं। विकास नहीं हुआ? तीन मंत्री रहने के बावजूद कानपुर देहात जैसा था वैसे है। तो कानपुर देहात के लोग हैं जिनका कहना ये है कि कानपुर देहात का विकास अपेक्षाकृत नहीं हुआ। दरअसल यहाँ पर अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में 3 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और इसके अलावा केंद्र सरकार में भी 1 मंत्री है। इसके बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि लोग स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं देख रहे हैं।